बड़ी खबर भोपाल से है। डॉक्टरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 14 जिलों के 20 डॉक्टरों को नोटिस मिला है। एमपी मेडिकल काउंसिल ने ये नोटिस भेजा है। डॉक्टरों पर कंपनियों से इनाम लेने का आरोप लगा है। दवा लिखने के बदले विदेश टूर का गिफ्ट लेने का आरोप है। डॉक्टर्स से 15 दिन में जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। विदेश टूर का गिफ्ट लेने का आरोप लगा है। डॉक्टर से 15 दिन में जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। डॉक्टरों पर कंपनियों से इनाम लेने का आरोप लगा है और ये कार्रवाई की तैयारी जो है डॉक्टरों के ऊपर की जा रही है। कफ सिरप के बाद जो बवाल पूरा देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर अब स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है और अब डॉक्टर्स के ऊपर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। डॉक्टरों पर कंपनियों से इनाम लेने का आरोप लगा है। कंपनियों की दवा लिखने के बदले डॉक्टरों के द्वारा गिफ्ट लिया गया है। तो भोपाल से बड़ी खबर है ये। 14 जिलों के 20 डॉक्टरों को नोटिस दिया गया है। एमपी मेडिकल काउंसिल ने ये नोटिस भेजा है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। डॉक्टरों पर कंपनियों से गिफ्ट लेने का आरोप लगा है। विदेश टूर का भी आरोप लगा है कि विदेश टूर का गिफ्ट डॉक्टर्स जो है वो दवाई लिखने के बदले लेते हैं। एक तरीके से कंपनियों की पैरवी करते हैं, उनके दवाइयों की पैरवी करते हैं और वो दवाइयाँ जो है लालच में डॉक्टर लिखते हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल जो है सामने आ रही है और इस वक्त जो है कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से कफ सिरप का पूरा मामला सामने आया और 2 दर्जन से अधिक बच्चों की जान इस वजह से चली गई है, इसको लेकर अब जो है बवाल की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। और इस बीच हमारे सहयोगी चेतन सेठ जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। चेतन, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर गाज गिरती नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा और चिंताजनक मुद्दा है कि मध्य जी। प्रदेश में जहां मध्य प्रदेश के 25 बच्चों की सिरप से मौत हुई, वहीं दूसरी ओर जो तमाम डॉक्टर्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो दवाइयों की जितनी भी कंपनियां, ये तमाम डॉक्टरों को प्रलोभन देती हैं। जी। प्रलोभन के साथ साथ उन्हें टारगेट भी देती हैं और टारगेट पूरा करने पर उन्हें अलग अलग प्रकार के गिफ्ट और इनाम देते हैं। कई कंपनियों के द्वारा टूर का पैकेज दिया जाता है, कई कंपनियों के द्वारा मोबाइल फोन या कुछ ऐसी गिफ्ट दी जाती है जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। यही वजह है कि लगातार मेडिकल काउंसलिंग एसोसिएशन जो है उसकी ओर से 20 साल में पिछले 10 साल में 4 बार नोटिस डॉक्टरों को दिए गए, लेकिन डॉक्टरों की ओर से अभी किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। ये पूरा मुद्दा जिस तरीके से उठा था, पहला नोटिस 30 मई 2016 को दिया गया था और जवाब मांगा गया था 20 डॉक्टरों से, लेकिन किसी भी डॉक्टर की ओर से जवाब नहीं दिया गया। दूसरा नोटिस 1 सितंबर 2019 को दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 20 डॉक्टरों में से किसी भी डॉक्टर के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तीसरा नोटिस 4 जून 2024 को दिया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और चौथा नोटिस 7 फरवरी 2025 को दिया गया था, उस दौरान भी डॉक्टरों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इन तमाम डॉक्टरों से उनका वीजा मांगा गया था। वीजा के साथ साथ जो उनका आईटीआर का स्टेटमेंट है वो मांगा गया था, लेकिन किसी भी डॉक्टरों के द्वारा ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। 10 साल में ये 5वीं बार नोटिस दिया गया। ऐसा ही नोटिस छत्तीसगढ़ में दिया गया था और छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1 माह के अंदर उन डॉक्टरों पर कार्रवाई भी की थी। कहा जाए कि जितने भी जो तमाम जो डॉक्टर हैं, 20 डॉक्टरों के जो नाम है, 14 जिलों की डॉक्टर हैं, इनको अब नोटिस 5वीं बार नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ साथ 15 दिन का इनमें जवाब मांगा गया। मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ मध्य प्रदेश जो है उसकी ओर से नोटिस जारी किया गया। बताया गया है इस नोटिस में कि तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां डॉक्टरों को लालच देती थी। उस लालच की आड़ में ये डॉक्टर जो है वीआईपी कंपनी होगी, यानी कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनके नाम से दवाएं लिखते थे, जिसके चलते मरीज उन दवाओं को खरीदता था जी। और जो कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उनकी उसमें मोटी कमाई होती थी, जिसके चलते डॉक्टरों को कमीशन या अलग अलग प्रकार की डॉक्टरों को गिफ्टें मिलती थी। अगर जी। नियमों की बात करें तो मध्य प्रदेश या राज्य केंद्र सरकार की जो नियम है कि कोई भी डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन में जो ड्रग होता है वो लिख सकता है, किसी ब्रांडेड कंपनी का नाम नहीं लिख सकता। लेकिन उसके बावजूद भी इन डॉक्टरों के द्वारा निजी तौर पर देखा जाए तो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उन कंपनियों का नाम लिखा गया, जिसके चलते कंपनियों को बेहद अधिक मोटा फायदा हुआ है। अब एक बार फिर नोटिस जारी किया कि जिस तरीके से आपने देखी खंडवा की जो घटना सामने आई, आपकी छिंदवाड़ा की जो घटना सामने आई, छिंदवाड़ा के साथ बैतूल में जो घटना हुई, राजस्थान में जो घटना हुई, लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं, वो इस मौतों का जिम्मेदार केवल सिरप है, यानी कि सिरप में जहरीला पदार्थ मिलाया गया जिसकी अधिक संख्या। इस मामले को लेकर अब मेडिकल काउंसिल ने एक बार फिर इन सभी डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है और 15 दिन में जवाब मांगा है।
जी बिल्कुल चेतन, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।